नमस्कार, स्पीड न्यूज में तमाम खबरों के साथ मैं कल्याणी हाजिर हूँ। देखते हैं आज की ताजा खबरें। इथं आपल्या पाल्याचा कल कळेल, त्याची करिअर विषयी निवड ठरेल, त्यासाठी त्याला तज्ञांचे योग्य मार्गदर्शन मिळेल। स्पर्धेसाठी आत्मविश्वास आणि परीक्षेची परिपूर्ण तयारी, पोषक आहार, चांगले संस्कार, शालेय शिक्षण, खेळाचे आणि कलेचे प्रशिक्षण एकाच ठिकाणी। ये अपना संजीवन है। संजीवन ग्रुप ऑफ स्कूल्स, पन्हाळा, कोल्हापूर। फक्त शाळेत नाही, आता संजीवनला जायचं। 1 महीने जेल में बंद रिया ने लोअर कोर्ट से 2 बार अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में अपील की थी। आज रिया चक्रवर्ती को कुछ शर्तों के साथ मिली जमानत। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने कहा कि रिया को जेल से रिहा होने के बाद पासपोर्ट जमा करवाना होगा। वे बिना कोर्ट की इजाज़त के विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगी। यदि वो ग्रेटर मुंबई से बाहर जाती है तो उन्हें इससे पहले जांच अधिकारी को इस बारे में सूचित करना होगा। साथ ही पुलिस स्टेशन में 10 दिन के दौरान अपनी हाजिरी दर्ज करवानी होगी। लद्दाख पर चीन से जारी तनातनी के बीच भारत सरकार ने देश की हिफाजत के लिए शौर्य मिसाइल की तैनाती को दी मंजूरी। 1 महीने में डीआरडीओ ने 4 मिसाइलों का परीक्षण कर भारत के आत्मनिर्भर अभियान को मजबूती दी है। 3 अक्टूबर को ओडिशा के बालासोर में शौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। मिसाइल की मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। शौर्य मिसाइल पनडुब्बी से लॉन्च की गई BA-05 मिसाइल का भूमि संस्करण है। इसका विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किया है। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल कॉलेजों को फिलहाल न खोलने के संकेत दिए हैं। महाराष्ट्र के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राज्य में स्थित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कक्षाओं की अनुमति देने के अनुकूल नहीं है। महाराष्ट्र के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने कहा, स्कूल में बच्चों की उपस्थिति के साथ कक्षाओं का संचालन करना उपयुक्त नहीं है। ऑनलाइन कक्षाओं के साथ सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को विद्यार्थियों से विकास शुल्क नहीं वसूलने का भी निर्देश किया है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राज्य में स्थित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कक्षाओं की अनुमति देने के अनुकूल नहीं है। भारत के साथ जारी सीमा विवाद को ध्यान में रखकर बनाई गई नेपाल के विशेषज्ञों की समिति ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के रवैये पर सवाल खड़े कर दिए हैं। समिति ने कहा कि भारत के साथ बातचीत से ही इस मामले का हल निकल सकता है। भारत नेपाल सीमा विवाद में नया मोड़ आ गया है। विवादित इलाकों के मामले में नेपाल के विशेषज्ञों की समिति ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को ही आड़े हाथों लिया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, नेपाल के पास भारत से बातचीत के अलावा कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है। समिति ने ओली को सलाह दी है कि ये नक्शा पास करने की जगह भारत से बातचीत कर मसले को कोई हल निकाला जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे ने मंगलवार को महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई वाली सरकार को अमर, अकबर और एंथनी सरकार बताए हुए कहा कि यह अपने आप ही गिर जाएगी। केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे ने महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई वाली सरकार को अमर, अकबर और एंथनी सरकार बताते हुए कहा कि यह अपने आप ही गिर जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाजपा एक मजबूत विपक्षी पार्टी की भूमिका निभाती रहेगी। अगर यह सरकार अपने आप गिरती है तो हम पर दोष नहीं लगाना जाना चाहिए। शिवसेना ने केंद्र सरकार के उस बयान की आलोचना की जिसमें सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कहा था कि उसे ब्रिटेन में चल रही गोपनीय कार्यवाही की जानकारी नहीं है, जिससे व्यवसायी विजय माल्या को भारत में प्रत्यर्पित करने में देर हो रही है। सरकार ने यह कहा था कि उसे माल्या के विरुद्ध चल रही इस कार्रवाई की जानकारी नहीं है, क्योंकि भारत सरकार का उसमें कोई पक्ष ही नहीं है। सरकार यह दावा करती है कि उसे एक अभिनेता द्वारा की गई आत्महत्या, बॉलीवुड का ड्रग्स से संबंध और हाथरस मामले पर कथित षड्यंत्र की पूरी जानकारी है, लेकिन उसे माल्या के मामले में हो रही कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं है, जो भारत के हजारों करोड़ रुपए लेकर भाग गया है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मंगलवार को मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस को बदनामी करने की साजिश केस में जांच के आदेश दिए हैं।
उसके साथ ही उन्होंने विपक्षी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से माफी की मांग की है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने राजपूत की मौत पर चल रहे सोशल मीडिया अभियान पर मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि इसमें पाया गया है कि भाजपा ने मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस को बदनाम करने की साजिश रची। देशमुख ने कहा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए कठपुतलियों के रूप में कुछ लोगों का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले के अध्ययन से पता चलता है कि मामले की साजिश में बीजेपी का हाथ है। महाराष्ट्र के पालघर में मंगलवार रात 9:33 पर भूकंप के झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.5 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इसकी जानकारी दी। महाराष्ट्र के पालघर में मंगलवार रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 पाई गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक पालघर में रात 9:30 बजे भूकंप की झटके महसूस हुए। बुधवार को शाहीन बाग में प्रदर्शन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने बड़े और फैसले में कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धरना प्रदर्शन करना किसी भी लिहाज से सही नहीं है। दक्षिण दिल्ली के शाहीन बाग में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर और नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में चले विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़क पर अतिक्रमण कर बैठी भीड़ को हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। बुधवार को अपने अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन के एक सीमा तय होनी चाहिए, अनिश्चितकाल तक विरोध नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि धरना प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक स्थलों को नहीं घेरा जाए। इसी के साथ दिल्ली पुलिस को शाहीन बाग इलाके को खाली कराने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। बता दें कि अब वहां पर धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका है। आज की ताजा खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए स्पीड न्यूज लाइव 24। शुक्रिया।